हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई एम शिवम और ये क्लास है ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ग्रामर की। और आज का चैप्टर है चैप्टर नंबर 10, नंबर। नंबर जिसकी हिंदी होती है संख्या, और जो संख्या है वो एक भी हो सकती है और एक से अधिक भी हो सकती है, यानी 2, 3, 4, 5, आप जितना सोच ले, यानी ये अनगिनत हो सकती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इस चैप्टर की रिलेवेंसी की। तो ये चैप्टर बहुत ही रेलिवेंट है, प्रासंगिक है, इसलिए क्योंकि आपके क्लास में तो इसकी ज़रूरत है ही, जो निचले क्लासेज हैं उसमें ज़रूरत है, लेकिन साथ ही साथ कंपटीशन लेवल, कंपटीशन में जो प्रश्न होते हैं इस चैप्टर से वो काफ़ी टेक्निकल प्रश्न होते हैं। और इस वजह से ये जो चैप्टर है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। वैसे तो ये चैप्टर बहुत ही आसान है, लेकिन फिर भी इसको अगर ध्यान से न पढ़ा जाए तो ये हार्ड हो जाता है। तो आइए हम शुरू करते हैं नंबर को। और यहाँ हम बारी बारी से देखेंगे। ये जो नंबर है ये नाउन के नंबर्स हो सकते हैं, प्रोनाउन के नंबर हो सकते हैं और वर्ब के भी नंबर्स हो सकते हैं, यानी तीनों ही पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं और तीनों ही पार्ट्स ऑफ स्पीच के नंबर हम देखेंगे। तो आइए हम, थोड़ा सा हो सकता है वीडियो लंबा हो जाए, लेकिन आप ध्यान से देखें और समझें। पहली जो चीज़ है वो ये है कि कहता है कि नंबर ऑफ द नाउन, यानी हम किसका नंबर देखने जा रहे हैं? नाउन का, यानी कि नामों का, किसी भी नाम का नंबर क्या होगा। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें तो नाउन जो होता है, ये नाउन के 2 नंबर होते हैं, ठीक है। सबसे जो बेसिक चीज़ होती है वो यही है, और ये आप बचपन से पढ़ते भी आ रहे होंगे और अभी भी आप पढ़ेंगे कि सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन। यहाँ नंबर है, मैं नाउन की बात कर रहा हूँ इसलिए सिंगुलर नाउन कह रहा हूँ। तो सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन ये 2 हो सकते हैं। अगर हम सिंगुलर नंबर की बात करें तो कहता है कि सिंगुलर नंबर से एक प्राणी या वस्तु का बोध होता है, यानी एक चीज कोई हो तो वो सिंगुलर है। जैसे अगर हम कह दें वॉच, तो वॉच क्या है? एक चीज है, तो एक। बॉय, बॉय एक चीज है, और ये सब नाउन्स हैं मैं जिनके नाम ले रहा हूँ। तो बॉय एक लड़का है, तो ये सिंगुलर नंबर है, यानी नाउन तो है लेकिन किस नंबर में है? सिंगुलर नंबर में है, ठीक है। इंग्लिश वालों के लिए अ नाउन दैट डिनोट्स वन पर्सन और थिंग इज सेड टू बी इन द सिंगुलर नंबर। यहाँ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, आप रीड कर सकते हैं। काउ, डॉग, कैट, मैन, बॉय, कार, पेन, etc। अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे ये नंबर की ओर, जिसका नाम है प्लूरल नंबर। तो प्लूरल नाउन्स जितने होंगे वो प्लूरल नंबर होंगे। हम जैसे अभी ऊपर पढ़ रहे थे नंबर के बारे में, तो ये काऊ था, लेकिन काऊ में ही अगर हम एस लगा देते हैं तो वो काउज हो जाता है, और वही जो होता है वो प्लूरल नंबर होता है। यानी काऊ मीन्स एक गाय, और अगर हम प्लूरल की बात करें तो बहुत सारी गायों की बात करेंगे, और ऐसे में काऊ का हो जाता है काउज। इंग्लिश वालों के लिए डिफिनीशन है, आप देखेंगे। अ नाउन दैट डिनोट्स मोर देन वन पर्सन और थिंग इज सेड टू बी इन द प्लूरल नंबर, यानी कि नंबर, कौन सा नंबर? एक से अधिक चीज़ों का बोध कराने वाली जो चीज़ है वही प्लूरल नंबर है। जैसे यहाँ पे आप देख लें एग्जाम्पल्स में, सब में एस लगा दिया गया, यहाँ सिर्फ मैन को मेन बताया गया, और ये क्यों होता है मैं आगे आपको टोटल बता रहा हूँ। अगर आप बिल्कुल ही ज़ीरो हैं, बिल्कुल ही नहीं जानते, तब तो आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ना होगा, और इसीलिए मैं उन सभी को ध्यान में रख के वीडियोज़ बनाता हूँ। लेकिन अगर आप थोड़ा बहुत जानते हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएगी। ध्यान दें, सिंगुलर से प्लूरल बनाने के नियम, यहाँ कुछ बिल्कुल ही सिंपल वर्ड्स दिए गए हैं नाउन के, जिनका आप सिंगुलर टू प्लूरल बना सकते हैं। आप वीडियो पॉज करें और इनको पढ़ें। जो जनरली एस या ई एस लगा के ये प्लूरल्स बनते हैं, ठीक है। लेकिन आगे जो अभी आने वाले हैं रूल्स, उन रूल्स को हमें ध्यान देना होगा, और बहुत अच्छे से ध्यान देना होगा, क्योंकि उस अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो हम प्लूरल नहीं बना पाएंगे। ये जो फर्स्ट रूल है ये आप बिल्कुल ध्यान दें कि सिर्फ एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है, और ये कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो आपको लग जाएगा कि यहाँ एस या ई एस लगेगा कहीं भी,
लेकिन यहाँ तो सिर्फ एस की बात हो रही है, इसलिए यहाँ आप ध्यान दे देंगे कि एस लगा के हम इनका प्लूरल बना सकते हैं। अगला जो रूल है वो कहता है कि जिस सिंगुलर नाउन के अंत में, ध्यान देंगे, बिल्कुल ध्यान देने वाली चीज़ है, सी एच, एस एच, एस एस और एस, फिर एक्स, ये सब चीज़ें रहें, उनका प्लूरल कैसे बनाया जाता है? तो वो बनाया जाता है ई एस जोड़कर। बिल्कुल याद रखें, जिन भी नाउन्स के लास्ट में सी एच, एस एच, एस एस, एस और एक्स आए, क्या क्या, बिल्कुल बिल्कुल क्लियर कंसेप्ट होना चाहिए। सी एच, एस एच, एस एस, एस और एक्स, इतनी चीज़ें अगर किसी नाउन के लास्ट में आती हो तो प्लूरल बनाने के लिए हम ई एस जोड़ते हैं। और कैसे, तो यहाँ ध्यान दीजिए। अगर हम बात करें बेंच की, तो यहाँ देखिए बेंच, बेंच के अंत में क्या आता है? तो यहाँ ध्यान दीजिए सी एच आता है, और जब सी एच आता है तो इसलिए यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, ई एस लगा के प्लूरल बनाते हैं। यानी बी ई एन सी एच तो है ही, लेकिन साथ में ई एस जुड़ गया। क्यों जुड़ गया? क्योंकि यहाँ सी एच आया है, और जब सी एच आया है तो यहाँ ई एस लगेगा। ये रूल होता है प्लूरल बनाने का। अभी ऊपर आपने पढ़ा कि सी एच, एस एस, एस, ई एस, एक्स, सॉरी ई एस नहीं एक्स, ये सब चीज़ें आए तो लास्ट में ई एस जोड़ के हम प्लूरल बनाते हैं। यहाँ भी आई एन सी एच यानी लास्ट में आता है सी एच और ये जुड़ जाता है ई एस, और इस तरीके से हो जाता है प्लूरल, यानी सी एच लगा हुआ है। और कुछ हम वर्ड्स देख लेते हैं, बाकी आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। यहाँ सब सी एच है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। बुश, यहाँ एस एच आ गया, तो एस एच भी आए तो लास्ट में ई एस लगता है। सब में एस एच है तो इसलिए इतने में क्या होगा, सब में ई एस लगा के ही प्लूरल हम बनाएंगे। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे लास्ट में डबल एस है और डबल एस भी लास्ट में आता है, तो ऐसे में प्लूरल बनाने के लिए हम ई एस का यूज करते हैं, ई एस लास्ट में लगाते हैं और प्लूरल बनाते हैं। तो इस तरीके से ये मुझे लगता है कि आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ देखिए, यहाँ पे भी डबल एस है और ऐसे में यहाँ पे ई एस लगाया गया। लास्ट में एस भी हो तो भी ई एस लगा के प्लूरल बनाते हैं। यहाँ पे भी एस है इसलिए हमने लास्ट में ई एस लगाया। यहाँ पे एक्स है और इसलिए यहाँ पे ई एस लगाया। यहाँ भी एक्स है, ई एस लगाया। क्यों? क्योंकि अभी आपने ऊपर पढ़ा कि जिन नाउन, सिंगुलर नाउन्स के लास्ट में सी एच, एस एच, एस एस, एस और एक्स आता हो, उसका प्लूरल बनाने के लिए हम क्या जोड़ते हैं, लास्ट में ई एस जोड़ते हैं। और वही चीज़ें हमने यहाँ पे करी हैं। तो मुझे नहीं लगता कि आपको ये चीज़ें बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली हैं, लेकिन आप बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनको आप बिल्कुल रट ही जाइए तो आपकी भलाई होगी। जैसे यहाँ पे आप ध्यान देंगे सॉरी, स्टमक, स्टमक में लास्ट में सी एच है, ठीक है, स्टमक में लास्ट में सी एच है, लेकिन इसका प्लूरल बनाने के लिए हम लास्ट में ई एस नहीं लगाते हैं, बल्कि हम सिर्फ एस लगाते हैं। इसको बिल्कुल आपको याद कर लेना है कि रूल तो है कि लास्ट में सी एच हो तो प्लूरल बनाने के लिए ई एस का यूज होता है, लेकिन यहाँ पे सी एच होने के बावजूद भी हमने सिर्फ एस लगा के प्लूरल बनाया है। और आप याद रखिएगा कि जो स्टमक होता है, स्टमक में प्लूरल बनाने के लिए ई एस का यूज हम नहीं करते हैं। वैसे ही अगर हम मोनार्क की बात करें तो मोनार्क में लास्ट में सी एच है, लेकिन इसका प्लूरल बनाने के लिए भी हमने लास्ट में ई एस नहीं लगाया, बल्कि हमने लगाया सिर्फ एस। तो इस तरीके से स्टमक और मोनार्क, और ये जो दोनों वर्ड्स हैं, ये दोनों वर्ड्स अक्सर पूछे जाते हैं, क्योंकि जो पूछने वाले प्रश्न पूछने वाले जो भी लोग हैं, वो हमेशा जानते हैं कि बच्चा या फिर जो कंपटीशन में बैठने वाले लोग हैं, वो अगर गलत करेंगे तो यही करेंगे, क्योंकि उन्होंने तो रूल पढ़ रखा है कि सी एच अगर लास्ट में आता है तो हम ई एस लगाकर प्लूरल बनाते हैं। लेकिन यहाँ तो चीज़ें गड़बड़ हैं, क्योंकि यहाँ पे स्टमक और मोनार्क
दोनों में सिर्फ एस लगा के प्लूरल बनाया गया है। तो हम आगे बढ़ते हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि इन 2 वर्ड्स को आप बिल्कुल ही याद रखेंगे। आगे रूल नंबर 3 कह रहा है कि जब नाउन के अंत में वाई रहता है और वाई के पहले कोई वॉवेल, ध्यान दें वाई के पहले कोई वॉवेल रहता है तब एस जोड़ के, यहाँ ध्यान दीजिए कॉन्सोनेंट नहीं वॉवेल रहना चाहिए, ठीक है। तो आइए हम ध्यान दें, आप बिल्कुल दिमाग में बैठा के रखिए, लास्ट में क्या हो, वाई हो और वाई के ठीक पहले क्या हो, वॉवेल हो, ठीक है। तो क्या लगाते हैं, एस लगा के हम प्लूरल बना देते हैं। कैसे, तो यहाँ मैं थोड़ा सा इसको लार्ज करता हूँ और आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ आपके सामने एक वर्ड है बॉय। बॉय जब हम कह रहे हैं तो बॉय लास्ट में वाई है, ठीक है, और वाई के ठीक पहले यहाँ देखिए ये ओ है और वॉवेल है। ये वॉवेल किसको कहते हैं, तो ए ई आई ओ यू, ये वॉवेल कहलाते हैं। और जब वॉवेल है तो वॉवेल जब वाई के ठीक पहले है, ऐसे में प्लूरल बनाने के लिए हम सिर्फ एस लगाते हैं और यही रूल भी कहता है कि हम सिर्फ एस जोड़कर प्लूरल बना सकते हैं। तो यहाँ बाकी भी वर्ड्स जो आप देखेंगे यहाँ भी वाई है और पहले इसके ठीक वॉवेल है यानी ओ है और इसीलिए यहाँ पे ट्वाइज हो जाता है सिर्फ एस लगा के। की में भी वाई है और वाई के ठीक पहले ई है, ई जो है वो एक वॉवेल है। मैंने अभी बताया कि वॉवेल होते हैं 5, ए ई आई ओ यू, ये 5 वॉवेल होते हैं और इन वॉवेल्स को आप याद रखेंगे क्योंकि आपको इनकी ज़रूरत आर्टिकल्स पढ़ते वक्त भी लगेगी। तो यहाँ पे भी इसका प्लूरल बनाने के लिए सिर्फ एस का यूज हुआ और की का कीज हो गया। बाकी भी आप वैसे ही देखेंगे, यहाँ पे भी सारे के सारे वर्ड्स वैसे ही हैं, लास्ट में वाई आ रहा है और ठीक उनके पहले आ रहा है कोई ना कोई वॉवेल। और जब ऐसा हो रहा है तो प्लूरल बनाते वक्त सिर्फ हम एस जोड़ेंगे और प्लूरल बना देंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये भी समझ में आया होगा। आगे रूल नंबर 4 कहता है कि नाउन के अंत में वाई रहता है और वाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट, ध्यान दें कॉन्सोनेंट, पीछे वाले जो रूल में था वो क्या था कि कोई वॉवेल आता हो, वाई के जस्ट पहले वॉवेल आता हो, लेकिन यहाँ क्या है वाई के पहले कॉन्सोनेंट आता हो। तो वाई को हटाकर उसके बदले आई ई एस जोड़ देते हैं। बिल्कुल ही कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा कि आई ई एस जोड़ने के लिए हमें क्या चाहिए, इस वाई के पहले आने वाला वर्ड कॉन्सोनेंट चाहिए। तो देखिए यहाँ बी ए बी वाई, बी क्या है, एक कॉन्सोनेंट है और इसलिए यहाँ पे बेबी का क्या हो जाता है, वाई को हटाकर, रूल के अनुसार वाई को हटाकर क्या हम जोड़ देते हैं, आई ई एस, और इस तरीके से बेबी का प्लूरल हो जाता है बेबीज। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। यदि आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आप बेझिझक मुझे कमेंट कर सकते हैं और अपनी चीज़ों को पूछ सकते हैं, मैं बिल्कुल ही आपको जवाब दूंगा। यहाँ ध्यान दीजिए, फिर फ्लाई की बात करें तो फ्लाई में भी लास्ट में वाई है और वाई के ठीक पहले आता है एल जो कि एक कॉन्सोनेंट है। ए ई आई ओ यू को छोड़कर बाकी सारे के सारे जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो कॉन्सोनेंट होते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए ये फ्लाई है, फ्लाई में यहाँ पे वाई को हमने हटाया, रिमूव किया और वाई की जगह हमने लगाया आई ई एस और इस तरीके से फ्लाई का प्लूरल बन गया फ्लाइज। वैसे ही सिटी का भी प्लूरल सिटीज, बाकी का भी प्लूरल वैसे ही बनेगा, वाई हटाकर हमने आई ई एस जोड़ना है, लेकिन शर्त ये है कि वाई के ठीक पहले आने वाला वर्ड कॉन्सोनेंट होना चाहिए, जैसे कि आर, यहाँ भी आर, यहाँ टी, यहाँ पे एल, ये सभी कॉन्सोनेंट्स हैं और इसलिए इन सबों का प्लूरल बनाने के लिए वाई को रिमूव करके आई ई एस जोड़ते हैं। बाकी को भी आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पे चीज़ें दी हुई हैं, आप वीडियो को पॉज करें और इन सबों को रीड करें। अगले रूल पे आते हैं जो कहता है कि जब नाउन के अंत में ओ रहता है और ओ के पहले कोई कॉन्सोनेंट हो तब ई एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। इस रूल को बिल्कुल ही ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे भी चीज़ें जो हैं पहले जैसी ही लग रही हैं, लास्ट में ओ आना चाहिए, ठीक है, और वो के पहले क्या आना चाहिए, कोई कॉन्सोनेंट आना चाहिए, नॉट वॉवेल,
कॉन्सोनेंट आना चाहिए। तब हम क्या करते हैं, सिर्फ ES जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे भी क्या है, O लास्ट में तो आ रहा है, तो ये चीज़ ठीक है। उसके ठीक पहले कॉन्सोनेंट आ रहा है यानी R, और जब ये होता है तब प्लूरल बनाने के लिए हम ES का यूज करते हैं। लास्ट में हम लगाते हैं ES और बन जाता है प्लूरल। वैसे ही मैंगो में भी लास्ट में ES लगाएंगे, क्यों? क्योंकि O है लास्ट में और O के ठीक पहले आ रहा है कॉन्सोनेंट, और इस तरीके से ये प्लूरल बन जाएगा। इसी तरीके से बाकी चीज़ें भी दी गई हैं, लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस भी दिए गए हैं जिन्हें आपको याद रखना होगा। जैसे कि आप पहले दूसरे या तीसरे रूल में ऊपर मैंने बताया था कि कैसे मोनार्क और स्टमक का सिर्फ एस लगा के हमने प्लूरल बनाया था। ठीक वैसे ही यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे भी एक्सेप्शन है क्या, कि यहाँ लास्ट में आ रहा है ओ और इसके ठीक पहले कॉन्सोनेंट भी है, लेकिन रूल के हिसाब से यहाँ प्लूरल बनाने के लिए ES लगाना चाहिए था हमें लास्ट में, लेकिन हमने नहीं लगाया और हमने सिर्फ S लगा के प्लूरल बनाया है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि परीक्षाओं में अक्सर इन्हीं चीज़ों को पूछ दिया जाता है, और फिर अगर आपने रूल पढ़ा है और इन चीज़ों को नहीं पढ़ा है तो फिर आप वहाँ पे बिल्कुल आंसर देने में असमर्थ हो जाते हैं। यहाँ देखिए कैंटो जो है यहाँ पे ओ लास्ट में है और इसके ठीक पहले कॉन्सोनेंट आ रहा है, तो रूल के मुताबिक प्लूरल बनाने के लिए ES जोड़ना चाहिए था, लेकिन हमने यहाँ पे सिर्फ S जोड़ा और प्लूरल बनाया। तो इस तरीके से ये जो वर्ड्स हैं, ठीक वैसे ही पियानो का भी प्लूरल बनाने के लिए ES का यूज हम नहीं करते, उसकी जगह हम यूज करते हैं सिर्फ S का। और इस तरीके से पियानो का प्लूरल पियानोज है, जिसमें ES नहीं लगा, सिर्फ S लगा है। तो इन वर्ड्स को भी आप ध्यान रखेंगे कि इनका प्लूरल बनाने के लिए जो है कि हमने ES यूज नहीं करना है, सिर्फ S यूज करना है। अगला रूल कह रहा है कि जब नाउन के अंत में O रहता है और O के पहले कोई वॉवेल आता है, इसके पहले हमने कॉन्सोनेंट देखा था, O के पहले कोई वॉवेल आता है तब सिर्फ S जोड़कर हम प्लूरल बनाते हैं। तो देख लीजिए तमाम एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं, जहाँ पे लास्ट में O है और O के पहले कोई वॉवेल है यानी I आ रहा है। यहाँ पे भी O के पहले I आ रहा है और ये सभी वॉवेल हैं। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि वॉवेल होते हैं 5, A E I O U, और अगर इनमें से कोई भी O के पहले आ रहा है तो फिर प्लूरल बनाने के लिए सिर्फ S को जोड़ा जाएगा, न कि ES को। बिल्कुल ध्यान रखेंगे, सिर्फ S को जोड़ना है। बाकी के भी एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं, ये भी सेम एग्जाम्पल है, आप पढ़ सकते हैं। अगला जो रूल है वो तो बिल्कुल ही प्रचलित रूल है और आपने कई बार यूज भी किया होगा। कह रहा है कि जब नाउन के अंत में F या FE रहता है तो प्लूरल बनाने के लिए क्या करते हैं, F या FE को V में बदलकर ES जोड़ते हैं। बिल्कुल ही आसान सा कंसेप्ट है, आइए हम इसको भी देख लेते हैं। कहता है कि WIFE, ठीक है, तो WIFE को हमने क्या किया, यहाँ ध्यान दीजिए, आइए हम बनाते हैं। हमने FE जो है इसको हटा के हमने क्या कर दिया, VES जोड़ दिया। बिल्कुल ही कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। लाइफ में भी FE को हटा के हमने क्या किया, VES जोड़ दिया। नाइफ में भी हमने नाइव्स कर दिया, काफ का काव्स कर दिया। तो इस तरीके से FE को हटाकर हमने VES लगा दिया है, और यहाँ पे आप वही रूल देख रहे हैं। लास्ट में F या FE रहता हो तब प्लूरल बनाने के लिए हमने क्या करना है, VES जोड़ना है। हाफ, यहाँ देखिए F है और F हटा के हमने क्या किया, VES जोड़ दिया। ठीक वैसे ही बाकी भी चीज़ें बनी हैं और आपने इसको याद कर लेना है, लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, उन्हें भी आप देखेंगे जो पहले हमने जैसे देखा था। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्रूफ तो लिखा है, लेकिन F होने के बावजूद भी यहाँ पे VES नहीं लगाया गया F की जगह, बल्कि सिर्फ S लगा के प्लूरल बनाया गया है। तो ये सब चीज़ें आपको बिल्कुल रट लेनी होंगी, क्योंकि ये हमेशा दिमाग पे से उतर जाने वाली चीज़ें हैं। तो आपको कहीं कॉपी पे इसको लिखना है और लिख के इसको याद कर लेना है कि एक्सेप्शंस, स्पेशली एक्सेप्शंस कौन कौन से हैं, क्योंकि रूल्स तो आपको पता है लेकिन एक्सेप्शंस आपको भूल जाएंगे। इसलिए नंबर पढ़ते वक्त हमेशा
इस चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए कि जो एक्सेप्शंस हैं हमें उन पे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि कोई भी स्टूडेंट जो होता है वो रूल तो जानता है लेकिन उसके एक्सेप्शंस अक्सर भूल जाता है और ऐसे में उसे परीक्षाओं में अक्सर हानि हो जाती है। तो इस तरीके से इन सभी चीज़ों को आपको देखना होगा और इन्हें मजबूत करना होगा, इन्हें याद करना होगा, ताकि जो परीक्षाएं हों उसमें ये चीज़ें गलत ना हो, या फिर आप ऐसे भी एक्सरसाइज कंप्लीट करते हैं तो उसमें भी ये चीज़ें ना गलत हों। तो यहाँ ध्यान दीजिए, ये भी यहाँ पे भी चीज़ें जो दी गई हैं इन्हें आप बिल्कुल कॉपी में लिखें और याद कर लें। आगे आते हैं, रूल नंबर 8 कह रहा है कि कुछ नाउन्स के आंतरिक वॉवेल्स को परिवर्तित कर प्लूरल बनाया जाता है, और ये आपके सामने ये सब दिए हुए हैं, इन्हें आपको याद कर लेना है। जैसे मैन का मेन कर दिया गया, ठीक है, तो ए को हटा के ई कर दिया गया। इसका कोई रूल नहीं है एक्चुअली, ये सीधे सीधे याद करने वाली चीज़ें हैं और ये मुट्ठी भर चीज़ें हैं जो आपको याद हो जाती हैं, तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है। यहाँ ध्यान दीजिए, मैन का मेन, वुमन का वीमेन, फुट का फीट, टूथ का टीथ, माउस का माइस, गूज का गीज। तो इस तरीके से आपको इन सभी को रट लेना है। आगे रूल नंबर 9, कुछ नाउन्स में ई एन लगाकर प्लूरल बनाया जाता है, और ये भी आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, ये बिल्कुल ही आसान है। ऑक्स का ऑक्सन और चाइल्ड का चिल्ड्रन हो जाता है, तो ये सब रूल्स आसान है। आगे कंपाउंड नाउन्स का प्लूरल प्रायः उनके मुख्य शब्द को प्लूरल बनाने से होता है, ये भी आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि मैं बता देता हूँ कि ये कंपाउंड वर्ड्स हैं आपके सामने, और इसमें सिर्फ फर्स्ट वर्ड में एस लगा दिया जाए तो प्लूरल बन जाता है। सन इन लॉ का हो जाता है सन्स इन लॉ। वैसे ही फादर इन लॉ का सिर्फ फर्स्ट वर्ड में एस लगाया और फादर्स इन लॉ हो गया। सिर्फ फर्स्ट वर्ड में, ध्यान रखें, सिर्फ फर्स्ट वर्ड में एस लगा देने से प्लूरल बन जाता है। डॉटर इन लॉ का डॉटर्स इन लॉ। उसी तरीके से ब्रदर इन लॉ का ब्रदर्स इन लॉ। ठीक वैसे ही बाकी भी आप देख लेंगे और इसको याद करने की कोशिश करेंगे, लेकिन यहाँ पे ध्यान देंगे, सिस्टर इन लॉ का सिस्टर्स इन लॉ तक ठीक है, लेकिन स्टेप सन का यहाँ हो जाता है स्टेप सन्स। ऐसा क्यों हो जाता है? क्योंकि जो रूल है वो यही कहता है कि जो मुख्य वर्ड है उसी में एस लगाते हैं। तो स्टेप का यहाँ कोई बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं है, लेकिन सन का वैल्यू है। बेटा तो है, लेकिन कौन सा बेटा? तो सौतेला बेटा, ठीक है। तो अगर बेटा ही न रहे तो फिर सौतेला का कोई मतलब नहीं। अब सौतेला क्या, बेटा की बेटी? तो भाई बात आती है बेटा। तो ऐसे में जब बात बेटे की आ रही है तो मेन वर्ड तो सन हुआ, और इसीलिए यहाँ पे जब प्लूरल बनाने जाते हैं तो स्टेप सन्स हो जाता है, न कि स्टेप्स सन होता है। ठीक है, ये ध्यान रखें। जैसे ऊपर हमने मेन वर्ड्स, यहाँ पे भी आप बिल्कुल ही ध्यान रखेंगे कि फादर की बात हुई थी, ठीक है। तो फादर की बात हुई थी, तो सॉरी, फादर इन लॉ की बात हुई थी, तो यहाँ पे फादर्स। क्यों? क्योंकि इन लॉ तो है, लेकिन कौन से इन लॉ? तो फादर इन लॉ। तो फादर यहाँ क्या हो गया? मेन वर्ड हो गया, इसीलिए यहाँ पे फादर्स इन लॉ हो जाता है। वैसे ही यहाँ स्टेप सन में सन मेन वर्ड है तो स्टेप सन्स हो जाता है। वैसे ही ग्रैंड सन में ऊपर जैसे मैंने स्टेप सन के लिए बताया, सन तो यहाँ पे ग्रैंड है, लेकिन ग्रैंड क्या? तो बेटा, कोई सन को कहेगा ना, तो ऐसे में सन मेन वर्ड है और इसीलिए यहाँ ग्रैंड सन्स हो जाएगा। वैसे ही बाकी भी प्लूरल बनेंगे, यानी मेन जो वर्ड है उसी में हम एस लगाते हैं, हमेशा याद रखें। यहाँ ध्यान दीजिए, मेड सर्वेंट। सर्वेंट तो है, लेकिन कौन सा? तो मेड, ठीक है। तो जब सर्वेंट ही नहीं रहेगा तो फिर मेड का करना क्या है? क्योंकि हमें तो बताना है कि भाई नौकर की नौकरानी, तो भाई सर्वेंट मेन हो गया, तो इसीलिए मेड सर्वेंट्स हो जाता है। वैसे ही बॉयफ्रेंड में फ्रेंड, कौन सा फ्रेंड? तो बॉय। तो यहाँ पे बॉय, बॉय तो ठीक है, ठीक है, लेकिन कौन सा दोस्त? दोस्त बेसिक हो गया, तो इसीलिए बेसिक वर्ड में ही हम एस लगाते हैं और ये बॉयफ्रेंड्स हो जाता है। गर्लफ्रेंड में यहाँ पे भी फ्रेंड ही मेन है और फ्रेंड्स हो जाता है। वैसे ही मैन ऑफ वॉर, कौन सा मैन? तो वॉर वाला आदमी, युद्ध आदमी, युद्ध वाला, जो जंगी जहाज, ठीक है। मैन ऑफ वॉर, जंगी जहाज इसकी हिंदी होती है, लेकिन इसको अगर हम ऐसे नॉर्मली कहें तो मैन ऑफ वॉर हम कहते हैं कि आदमी वैसा जो युद्ध वाला हो,
ठीक है, युद्ध वाला आदमी, लेकिन ये एक फ्रेजल टाइप में यूज होता है और तब हो जाता है जंगी जहाज। तो ऐसे में ये मैन जो है यही मेन होता है और इसीलिए मेन हो जाता है। मैन एट आर्म्स यानी सैनिकों की बात हो रही है और ऐसे में मैन हो जाता है मेन। मैंने जैसे ऊपर बताया कि जो मेन वर्ड है उसी का प्लूरल हम बनाते हैं। वैसे ही आगे कुछ आते हैं, कहता है कुछ कंपाउंड नाउन्स के दोनों पार्ट्स को प्लूरल बनाकर अभिष्ट शब्द के प्लूरल बनाए जाते हैं। ऐसे नाउन्स के दोनों पार्ट्स की प्रधानता बराबर होती है। प्रधानता, अभी जो मैंने ऊपर सारी चीज़ें बताई हैं, प्रधानता यानी मेन वर्ड कौन सा है। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि दोनों ही वर्ड प्रधान हो। जैसे अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, वुमेन डॉक्टर। ठीक है, अब यहाँ पे डॉक्टर भी प्रधान है और वुमेन भी प्रधान है, तो इसीलिए यहाँ पे इसका प्लूरल बनाने के लिए हमने वीमेन डॉक्टर्स बनाना पड़ेगा। वैसे ही वुमेन स्टूडेंट, तो यहाँ पे भी दोनों ही वर्ड प्रधान है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे क्यों, क्योंकि वुमेन, ठीक है, तो वुमेन क्या है, तो स्टूडेंट। तो ये दोनों ही एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री हैं और इसीलिए दोनों ही प्लूरल हो जाएंगे। सेम वैसे ही जेंटलमैन फार्मर का जेंटलमैन फार्मर्स हो जाएगा। रूल नंबर 12 की बात करें तो कह रहा है कि कुछ नाउन्स के सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म्स एक ही होते हैं, इनको आपको याद करना पड़ेगा कि कैसे होते हैं। ठीक है, और इसीलिए इनको आपको लिख के याद कर लेना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें हमेशा दिमाग से उतर जाती हैं। आप इनको पढ़ लेंगे और याद करके कॉपी पे लिख के याद कर लेंगे। शिप, डियर, पाइस, पुलिस, इनिंग्स, सीरीज, इन सभी को आपको लिखना है और इन्हें याद भी कर लेना है। रूल नंबर 13 कहता है कि कुछ नाउन्स का प्रयोग सिर्फ प्लूरल नंबर में ही होता है। अब देखिए, कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो उसी तरीके से आते हैं और लगता है कि प्लूरल है, लेकिन वो एक्चुअली है नहीं, वो वैसे यूज ही होते हैं। ठीक है, तो ऐसे नाउन्स को भी आपको रट लेना होगा और आप रट लेंगे, क्योंकि ये हमेशा ही पूछे जाने वाले नाउन्स हैं। ये हमेशा, जैसे न्यूज अगर हम बात करें, तो कभी आपने न्यूज की जगह न्यू बोला है? कोई आपसे कहा है कि न्यूज, तो क्या आपने कहा है कि नहीं न्यूज प्लूरल है और न्यू जो है ये सिंगुलर है? ये कितना अटपटा लगेगा। इसीलिए न्यूज ही हम बोलते हैं, न्यूज। लेकिन ये लग तो रहा है कि प्लूरल है, लेकिन एक्चुअली ऐसा है नहीं। क्यों? क्योंकि ये वर्ड जो है हमेशा ऐसे ही यूज होता ही है, न्यूज। वैसे ही हम बात करते हैं एथलेटिक्स की, तो एथलेटिक्स कभी एथलेटिक नहीं होता, हमेशा एथलेटिक्स ही हम बोलते हैं। आम बोलचाल की भाषा में भी हम एथलेटिक्स बोलते हैं। वैसे ही स्पेक्टिकल्स अगर हम बोल रहे हैं तो स्पेक्टिकल नहीं बोल सकते, वो गलत होगा, और इसीलिए हम स्पेक्टिकल्स बोलते हैं और उसका मतलब होता है चश्मा। ठीक है, वैसे ही बाकी सीजर्स हम बोलते हैं तो सीजर सिर्फ नहीं बोल सकते, वहाँ एस लगा के ही बोलना होगा और वो उसका मतलब ही होगा कैंची। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। रूल नंबर 14 कह रहा है कुछ नाउन्स देखने में सिंगुलर लगते हैं परंतु वास्तव में वे प्लूरल नंबर होते हैं। जैसे अभी ऊपर हमने चिल्ड्रन के बारे में पढ़ रखा है। आगे पीपुल जो होता है मीन्स लोग, लग तो रहा है कि ये सिंगुलर है, लेकिन एक्चुअली ये है प्लूरल। वैसे ही पब्लिक, ये सब चीज़ें जो है, ये सब वर्ड्स लगते सिंगुलर हैं लेकिन होते हैं प्लूरल, टेक्निकली प्लूरल होते हैं। कुछ नाउन्स का प्रयोग सिर्फ सिंगुलर नंबर में ही होता है। यहाँ पे आप बिल्कुल इसको ध्यान में रख के याद कर लेंगे, ताकि ये चीज़ें भूलेंगी नहीं। मैंने कई बार बोला है, क्योंकि नंबर में बहुत सारी चीज़ों को बिल्कुल रटना पड़ता है, तो आपको इसको रटने के अलावा बाकी कोई उपाय नहीं है। हाँ, एक उपाय है कि आप इसको डेली डेली पढ़ें, और हमेशा माना जाता है ऐसा कि अगर किसी चीज़ को 21 दिन तक, 21 डेज़ तक अगर डेली पढ़ लिया जाए तो वो चीज़ें बिल्कुल एसिमिलेट हो जाती हैं, आत्मसात हो जाती हैं, याद हो जाती हैं। अब आगे जो है ये है एक्सरसाइज 19, और आपके करना है एक्सरसाइज 19 को पूरा। और आप जब इसको कर लेंगे तो मैं इसके आंसर्स भी अपलोड करूँगा, तो आप इसको पहले पूरा करें। कहता है कि गिव द प्लूरल फॉर्म, इनके प्लूरल फॉर्म्स बताने हैं।
और मैं इनके प्लूरल फॉर्म्स जो है वो बता दूंगा पहले, लेकिन आप इनको पूरा करें। यहाँ पे इनके सिंगुलर फॉर्म्स बताने हैं एक्सरसाइज 20 में, और आपने इसको भी करना है। मैं इसके भी आंसर्स अपलोड करूँगा। एक्सरसाइज 21 में कहता है कि लुक एट द बॉक्स एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। तो आपको क्या करना है, इनको पढ़ना है, और उसके बाद कहता है कि पिक आउट द नाउन्स फ्रॉम द बॉक्स विच आर ऑलवेज यूज्ड इन द सिंगुलर नंबर, यानी कि बॉक्स से वर्ड्स को देखना है और उन वर्ड्स को देखना है जिनमें जो सिंगुलर नंबर्स हैं। देखिए, पिक आउट द नाउन्स फ्रॉम द बॉक्स विच आर ऑलवेज यूज्ड इन सिंगुलर नंबर। तो आपको उसमें आपको सिंगुलर नंबर के नाउन्स बताने हैं, आपको पिक आउट करने निकालने हैं। बाकी सेकंड कह रहा है कि पिक आउट द नाउन्स फ्रॉम द बॉक्स विच आर ऑलवेज यूज्ड इन द प्लूरल नंबर। तो अभी आपने ऊपर पढ़ा है और मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी ट्रबल आएगी ऐसा करने में। पिक आउट द थर्ड कह रहा है कि पिक आउट द नाउन्स फ्रॉम द बॉक्स विच हैव सेम फॉर्म इन बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल नंबर्स। तो इसे भी आपने वैसे ही कंप्लीट करना है, यानी करना ये है आपको कि सेम फॉर्म कह रहा है, सेम फॉर्म इन बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल नंबर्स, यानी कि सिंगुलर और प्लूरल में एक ही वर्ड लिखे जाते हैं। जैसे मैंने अभी आपको न्यूज के बारे में बताया था, वैसे ही वर्ड्स जो सिंगुलर में भी यूज हो रहा हो वैसे ही, और प्लूरल में भी यूज हो रहा हो वैसे ही, वैसे वर्ड्स को चुनना है और आप इसको कंप्लीट करेंगे। अगेन मैं फिर बताता हूँ, मैं इसके आंसर्स अपलोड करूँगा। अब हम आते हैं नंबर ऑफ द प्रोनाउन में। नंबर ऑफ द प्रोनाउन जो है इसको हम देखने जा रहे हैं, ध्यान देंगे। कहता है कि नाउन्स की तरह प्रोनाउंस भी सिंगुलर या प्लूरल होते हैं, बिल्कुल, और इसी को हम लोग देखने जा रहे हैं। अगर आपने प्रोनाउन का चैप्टर पढ़ा है तो आपको ये समझने में और ज़्यादा आसानी होगी, और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइए वीडियो के और वहाँ पे इसको पढ़ लीजिए, तो ये चैप्टर आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। तो यहाँ ध्यान दीजिए, कहता है कि प्रोनाउंस इन सिंगुलर नंबर। यहाँ पे आपको सिंगुलर नंबर के सारे प्रोनाउंस यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। कहता है कि प्रोनाउंस इन प्लूरल नंबर, यहाँ प्लूरल नंबर के सारे प्रोनाउंस, और आपको ये बिल्कुल ही समझ में आएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये सिंगुलर और प्लूरल प्रोनाउन आपको खुद समझ में आ सकते हैं, ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती। मैं एक आध समझा भी देता हूँ। जैसे हम कहते हैं आई, तो आई मीन्स होता है मैं, और मैं तो होता है सिंगुलर, मैं तो सिंगुलर ही हूँ ना, मेरे साथ कोई और। आई का मतलब ही होता है एक आदमी मैं, और आई की जगह अगर मैं यूज कर दूँ वी, तो वी जो होता है वो बहुत सारे लोगों की बात कर रहा है, यानी हम लोग, और वी जो हो जाता है वो हो जाता है प्लूरल। वैसे ही अगर हम बात कर रहे हैं ही की, तो ही मीन्स हो जाता है वह, और वह एक आदमी है इसलिए वो सिंगुलर है। लेकिन अगर हम इसकी जगह यूज कर देते हैं दे, तो ऐसे में ये क्या हो जाता है, प्लूरल हो जाता है, क्योंकि दे का मतलब होता है वे लोग। तो इस तरीके से ये काफ़ी ही आसान कॉन्सेप्ट है, और आप एक बार रीड कर लें इसको तो आप इसको याद कर सकते हैं। सी कह रहा है प्रोनाउंस जो सिंगुलर में भी प्रयुक्त होते हैं और प्लूरल में भी। ये वर्ड्स आप देख लें, यू, योर्स, ऑल, सम, नन, हु, हुम, हुज, विच, व्हाट, टीटीसी, ये सभी जो होते हैं ये सिंगुलर और प्लूरल में सेम यूज होते हैं। जैसे नाउन में मैंने बताया था कि न्यूज जो होता है वो सिंगुलर हो या प्लूरल, सब जगह एक ही तरीके से यूज होता है। तो इस तरीके से मुझे लगता है कि आपका ये प्लूरल वाला भी कंसेप्ट क्लियर, प्रोनाउन वाला भी कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। आगे कह रहे हैं कि नंबर ऑफ द वर्ब। अब अगर हम बात करें वर्ब के नंबर्स की, क्योंकि वर्ब के भी नंबर होता है, तो हम क्या करते हैं कि कह रहा है कि वर्ब का सीधा संबंध वाक्य सब्जेक्ट से रहता है, वाक्य के सब्जेक्ट से हमेशा रहता है। क्यों? क्योंकि आप जब टेंस पढ़ेंगे तो ये ज़्यादा क्लियर होगा। क्योंकि जब मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की अगर बात करूं तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट अगर हम यूज करते हैं तो वर्ब प्लूरल हो जाता है। जैसे
अगर हम गो कह रहे हैं तो गो की जगह ES लगाकर यूज होने लगता है। जैसे मैं कहता हूँ कि वह जाता है, और ऐसे में ये तो खैर टेंस में ही ज़्यादा आपको क्लियर होगा, लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए वह जाता है की अंग्रेजी होती है ही गोज। ठीक है, तो ही गोज में यहाँ ही तो ठीक था, लेकिन यहाँ पे गो के साथ ES लग गया जो कि प्लूरल हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ सीधे ये कहता है कि वर्ब का सीधा संबंध वाक्य के सब्जेक्ट से रहता है, और इसी के हिसाब से ये चल रहा है। ठीक है, मैं एक बार रीड करके आपको सुना देता हूँ। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब प्रयुक्त होता है। अतः आपके लिए जानना जरूरी है कि कौन वर्ब सिंगुलर नंबर में है और कौन प्लूरल नंबर में होता है। ठीक है, जब वर्ब में SES लग जाता है तब वो सिंगुलर हो जाता है। यह नियम नाउन के नियम का ठीक उल्टा है। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा कि अगर वर्ब में हम ES लगा दें तो वो सिंगुलर कहलाने लगता है, लेकिन ये टेक्निकली दिख रहा है प्लूरल। लेकिन अगर हम इसमें ES लगा दें तो मैंने अभी इसके पहले भी आपको क्या कहा कि ही गोज कह रहे हैं तो ये प्लूरल हो गया, लेकिन ये टेक्निकली प्लूरल है, लेकिन है ये एक्चुअली सिंगुलर, क्योंकि ही के साथ ये यूज हो रहा है। ठीक है ना, तो इसीलिए ES या S लगाने से जो वर्ब होता है वो सिंगुलर हो जाता है। ये बात आप बिल्कुल याद रखेंगे। नाउन में SES लगाकर हम उसे प्लूरल बनाते हैं, पर वर्ब में SES लगाकर उसे सिंगुलर बनाते हैं। इस चीज़ को आप बिल्कुल ही याद रखेंगे, क्योंकि ये आपको टेंस में बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली है। जैसे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ईट का ईट्स हो जाता है, गो का गोज, लाफ का लाफ्स और रन का रन्स हो जाता है, और सारे के सारे प्लूरल से सिंगुलर वर्ब की ओर जा रहे हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, कहता है कि वर्ब्स इन द सिंगुलर नंबर। ये सब के सब वर्ब्स जो हैं ये सिंगुलर नंबर में है, जिनकी आपको आवश्यकता पड़ती है हमेशा ट्रांसलेशन बनाने में, और ये आपको टेंस में भी बहुत ज़्यादा ही काम आने वाला है। एम, इज, वॉज, हैज़, डज, गोज, ईट्स, लाफ्स, ETC, ये सभी क्या हैं? सिंगुलर नंबर के वर्ब्स हैं। वैसे ही अगर प्लूरल वर्ब्स की बात करें, प्लूरल नंबर के वर्ब्स की बात करें, तो ये आर, वर, हैव, टू, गो, ईट, रन, जंप, ETC, ये चीज़ें आपको अगर क्लियर यहाँ हो पा रही हैं तो अच्छी बात है। अगर नहीं हो रही हैं तो आप यहाँ सिर्फ इसको रीड कर लें, और ये ज़्यादा क्लियर होंगी जब आप टेंस का चैप्टर पढ़ेंगे। आगे हम बात करें अगर वर्ब्स सी की, तो वर्ब्स जो सिंगुलर नंबर में भी प्रयुक्त होते हैं और प्लूरल नंबर में भी, तो वो सारे के सारे वर्ब्स आपके सामने ये रहे, और इन्हें आपने रीड करके एक बार कोशिश करना है कि बिल्कुल इसका एसिमिलेशन हो जाए, आप बिल्कुल इसको कायदे से याद कर लें। एक्सरसाइज 22 जो है इसी पे आधारित है। कहता है कि इस ब्रैकेट को ध्यान से देखिए, इस जो बॉक्स है इसको ध्यान से देखिए, और इस बॉक्स को देखने के बाद रीड करें। रीड करने के बाद पिक आउट द सिंगुलर प्रोनाउंस एंड वर्ब्स फ्रॉम द बॉक्स। बॉक्स से सिंगुलर प्रोनाउन और वर्ब को बाहर करना है। वैसे ही सेकंड कहता है कि पिक आउट द प्लूरल प्रोनाउंस एंड वर्ब्स फ्रॉम द बॉक्स। प्लूरल प्रोनाउंस और वर्ब्स को पिक करना है। थर्ड कहता है कि पिक आउट द प्रोनाउंस एंड वर्ब्स फ्रॉम द बॉक्स विच हैव सेम फॉर्म इन बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल नंबर्स। ठीक है, तो थर्ड में हमें क्या करना है? सिंगुलर और प्लूरल में जो वर्ड्स यूज होते हैं, एक ही से जैसे वर्ड्स यूज होते हैं, उन्हें हमें पिक करना है। तो इस तरीके से आपको इसको बनाना है, और मैं अगेन बता देता हूँ कि इसके आंसर्स मैं एक ही साथ आपको अपलोड करूँगा, जिसे आप मिला लेंगे, और इस तरीके से ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। तो मिलते हैं अगले सेगमेंट में, जो हमारे एक्सरसाइज के सॉल्यूशन का सेगमेंट होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।